अस्सलाम वालेकुम। लैलाज़ किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको ओजड़ी बनाने की स्टेप बाय स्टेप तरकीब बताएंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको साफ़ करें। साफ़ इतना करें कि ये जो बोटी है इसकी वाइट हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से साफ़ करके फिर काटें। अब इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के लिए पानी डालें और उसको बॉईल करें। जब अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें ये बोटी डाल देंगे। इसको हैदराबादी बोटी कहते हैं और कुछ लोग इसको ओजड़ी कहते हैं। पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम ओजड़ी डाल रहे हैं। ये हम चम्मच की मदद से डाल रहे हैं क्योंकि इसकी स्मेल हाथों में मिक्स हो जाती है, फिर अच्छे तरीके से नहीं जाती। एक चम्मच आप बड़ा वाला इसमें नमक ऐड कर दें और इसको बॉईल करने के लिए तकरीबन 25 मिनट्स लग सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे कवर करके इसको बॉईल करें। 25 मिनट्स के बाद देखें ये बॉईल हो चुकी है। इसकी जो सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब ये फ्रेश हो गई है। उसको मैंने छान के रख दिया है। तो इसके लिए हम बना रहे हैं ग्रेवी। सबसे पहले मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी आप इसमें डाल दें। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज डालूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज डालते हैं और प्याज को करेंगे फ्राई। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद ये फ्राई हो जाएंगे। अब ये मैंने डाला है लहसुन। 6 से 7 जवे लहसुन के थे बारीक काट के, वो मैंने डाल दिया। अब इसको भी हम फ्राई कर रहे हैं। प्याज के साथ फ्राई करें। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच। इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट इसको फ्राई करें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगा दिया। अब देखते हैं इसको हम। ये अच्छे तरीके से अब फ्राई हो चुके हैं। ये अब कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब हम इसमें डालते हैं ओजड़ी, जो कि मैंने बॉईल करके एक टोकरी में रख दी थी। अच्छे तरीके से खुश्क हो गई है। अब ये मैंने इसके अंदर डाल दी। मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें। तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको फ्राई करते रहें। ये पहले से भी काफ़ी खुश्क है, तो फ्राई करने के बाद ये और अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगी और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ देर फ्राई करें और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम मसाला जात। सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर डालें 2 चम्मच। अब उसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच डालेंगे हम नमक। मसाले हमने डाल दिए। अब हमने डाल दिए टमाटर। अब इन सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें। अच्छे तरीके से मिक्स करें और कुछ देर
फ्राई करें। इसी तरीके से आप इसको फ्राई करें। कुछ देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि ये बोटियों से ऊपर होगा और फिर हम इसको फुल फ्लेम पे 45 मिनट के लिए पकाएंगे प्रेशर कुकर में। फिर ये अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगा और ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और आंच तेज़ कर दें। 45 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे हम। 45 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं पानी सारा खुश्क हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है, काफ़ी अच्छी गल गई है। तो अब इसमें हम हरा धनिया डाल रहे हैं और 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर। फिर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये बनकर तैयार हो गई है। 45 मिनट लगे हैं इसको तैयार होने में। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और इसकी स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। कुछ लोग नहीं खाते, वो कहते हैं कि इसके अंदर स्मेल होती है। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपकी ओजड़ी अच्छे तरीके से बनेगी और स्मेल भी नहीं होगी। तो हम इसको करते हैं अब सर्व। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप इसका टेक्सचर देखें, ये देखें कितना अच्छा कलर आया है और काफ़ी अच्छी बनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।